के बैठे रहो, अदब से सर झुकाओ झुका के बैठे रहो। हुजूर बज़्म में तशरीफ लाने वाले हैं, हुजूर बज़्म में तशरीफ लाने वाले हैं, अदब से नाद सुनाओ सुना के बैठे रहो। ये नबी की महफिल में यहाँ सर झुकाए मोहब्बत के साथ बैठिए, अफरा तफरी न करें, मजमे में इंतशार पैदा ना हो। 4-5 बच्चे, मैंने पहले कहा था जहाँ बच्चे हैं वहाँ गार्जियन बैठ जाएं, जब बड़े लोग बैठ जाएंगे तो बच्चों की आवाज़ बंद हो जाएगी। बहरहाल बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये जो मेरे सामने पूरी टीम बैठी है, अल्लाह का फजल है। मोहतरम फरहत मधुपुरी साहब ने जितना अच्छा पढ़ा है, आपने बहुत अच्छा सुना। अल्लाह करीम आपकी समातों को सलामत रखे। यकीन जाने यही तो मैं कहता हूँ कि जब मुस्तफ़ा की नात में इतनी बरकत है, इतनी लज्जत है, इतनी मोहब्बत है कि लोग बेख्तियार होकर नारा लगाने लग रहे हैं, कभी नात सुनकर सुभान अल्लाह कहने लग रहे हैं। यकीन जाने अगर दुनिया वाले कहें तो फिर आप एक मोहब्बत का ऐलान करना और उन्हें पैगाम देना कि हम वही लोग हैं जिनके बारे में ये मिजाज मिलता है, नामे खैरुल वरा पे मर जाओ, नामे खैरुल वरा पे मर जाओ, ज़ाते शम्सुद दुहा पे मर जाओ, गर जीना है तुम्हें कयामत तक अज़मते मुस्तफ़ा पे मर जाओ। तो जो लोग नबी के नाम पर अपनी गर्दनें कटाना चाहते हैं, एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। और कुछ तो आराम से ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए जैसे वलीमा में एक लड़का खाना खा रहा था। तो मैंने कहा बाबू तुमको मैं 1.5 घंटे से खाना खाते देख रहा हूँ, ये क्या परेशानी है? तो उस बच्चे ने कहा हजरत मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि शादी के कार्ड में लिखा था कि रात खाना दिन के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। हमने कहा आपने मतलब गलत लगाया, वो सब के लिए है, ऐसा नहीं कि आप ही 2 घंटा खाना खाइए। आप जिस अंदाज में बैठे हैं, कुछ लोग सुभान अल्लाह कर रहे हैं, कुछ लोग नारा लगा रहे थे, कुछ लोग आराम से बैठे फरहत भाई को ऐसा देख रहे थे जैसे हिंदुस्तान का ये नवा अजूबा है। नबी की नात बड़े मोहब्बत के साथ सुनी जाती है और यह पढ़ी जाती है अकीदत और मोहब्बत के साथ। मैंने बहुत पहले कहा था, कोई न बोलने वाला जरूर बोलेगा, अली का चाहने वाला जरूर बोलेगा, कोई न बोलने वाला जरूर बोलेगा, अली का चाहने वाला जरूर बोलेगा, कोई न बोलने वाला जरूर बोलेगा, अली का चाहने वाला जरूर बोलेगा, जालिमों की हुसैन का सजदा न झुका, सुन ले जालिमों की नमाज, हुसैन का एक सजदा है जो बेहद जरूर बोलेगा। नबी के नवासे का वो सजदा जो अभी तक मुस्कुरा रहा है, जिसके बारे में लखनऊ का एक शायर कहता है, अली जो फातिमा जहरा का बेटा मुस्कुराता है, मेरे रसूल की आंखों का तारा मुस्कुराता है, हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है। तो जरा नबी के नवासे की अकीदत तो मोहब्बत में बैठे हैं, आप दिल लगा कर बैठे, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज़, जरा बेस ज़्यादा हो गया, पहले की आवाज़ थोड़ी जो थी वो अच्छी थी, इसमें ताकत ज़्यादा लग रही है, बेस कम करके थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए। हजरात बहुत अच्छी आवाज़ मोहतरम फरहत मधुपुरी साहब ने बहुत खूबसूरत लहजे में आवाज़ पढ़ी। 1-2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूँगा। जो लोग जहाँ बैठे हैं वो लोग बैठे रहिए, वक्त मेरे पास बहुत कम है, अभी तक एक तकरीर नहीं हुई, इसका मुझे गम है। हजरत अल्लामा कारी मौलाना जमील अख्तर साहब जो मैंने कान में कहा है, हम उसे मैदान में नहीं कहना चाहते, बस जो लोग वो लोग खड़े हैं वो लोग किसके इंतज़ार में हैं? या तो 2 चीज़ें आपके अंदर हैं, या तो आपका जीन्स टाइट है या फिर आप परेशानी में हैं। अगर ऐसा नहीं तो आकर बैठ जाए, अल्लाह के नबी के महफिल में बैठ जाएं। आप इंतशार पैदा कर रहे हैं, यहाँ सारी जगह खाली है और आप वहाँ खड़े हैं। आइए स्टेज पर आ जाइए, मगर एक आदमी भी खड़ा न रहे। ए पीले शर्ट वाले बाबू आ जाओ, बैठो आ जाओ। कोई इधर उधर मोहब्बत के साथ, एक देखिए उधर मोटा आदमी खड़ा है, पेट के उस मसले का हल निकलना चाहिए, रोज उनको घर से पैदल निकलना चाहिए। अगर आप अपनी अपनी जगह पे लाकर बैठेंगे तो बात बन जाएगी। एक भी नौजवान वहां खड़ा ना रहे, सामने आकर बैठ जाए। जो लोग जहां बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, थोड़े इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाजें आपके करीब होंगी। जरा अकीदत के साथ एक मरतबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप लोग? हम सब गरीब हैं साहब, हम सब गरीब हैं, और गरीबों पे नाज करो, गरीबी पे नाज करो। हमने एक जगह किताब में पढ़ा था कि आका कायनात ने शबे मेराज के वक्त जन्नत में झांक कर देखा तो वहां ज्यादा तादाद गरीबों की नजर आई, ज्यादा तादाद गरीबों की नजर आई। प्रतापगढ़ का एक शायर कहता है, जब दिल किसी ख्याल से गमगीन हो गया, जिक्र रसूल बाई से तस्कीन हो गया, सरकार ने गरीब को ऐसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया।
तो गरीब बनकर अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ बैठेंगे तो नात का शेर बड़ा अच्छा लगेगा। एक नात मतला आप हजरात के हवाले करना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। दिल लगेगा तो सुभान अल्लाह कहिएगा, नहीं लगे तो जैसे कुछ लोग बैठे हैं सामने उसी अंदाज में बैठिएगा। ऐसी एक आदमी बैठा था हमारे इलाके के जलसों में, तो मैंने कहा भाई साहब सब बोल रहे, तू क्यों नहीं बोल रहा? बोला हजरत मैं ये सोच रहा हूँ बिरयानी देख के मुंह में पानी आता है तो पानी देख के मुंह में बिरयानी काहे नहीं आती? जलसा में आके यही सब सोचिएगा आप, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो हम नात पढ़ रहे, सुनिए सुनिए। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। कारी सलीम साहब, कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं, उनका ध्यान इधर होगा इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए बस आपका नब्ज पकड़े हम। जिनका मोबाइल चल रहा है हमको मालूम है, जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है वो बेटा किसी का नहीं होता। जब मोबाइल खराब हो जाए लोग दुकान से वापस उसको सर्विस करा के लेके चले आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने किसी रिश्तेदार को कब्रिस्तान में दफना के आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद नहीं कर सकते। आप हंसते हैं, ये मेरा दिल रोता है। जलसों में भी आके आप मोबाइल चलाते हैं, ये अफसोस है। रात दिन यूट्यूब और फेसबुक चलाने वालों, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सुधार कर जलसे में बैठो। मैं पहले निजामत में बहुत कुछ बातें करता था, लेकिन अब लगता है कि कुछ अच्छे शेर पढ़ूं। अगर आप मुझे पढ़ने देंगे तो मैं बहुत अच्छा शेर पढ़ूंगा। एक मर्तबा दिल लगाकर मेरे साथ जुड़ जाइए, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को नजरों से हटाइए, तमाम खुराफात को अपने आप को दूर कीजिए और फिर दिल लगाकर पूरा वजह हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर कोई कहे कि इतना क्यों बोलवाते हो, तो मेरा ईमान कहता है कि रसूल पाक के शान करम को देखते हैं, 62,000 तशक्कुर हरम को देखते हैं। सलाम करते हुए हम न देख पाए, मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। तो नबी ये कौनो मका हम सबको देख रहे हैं। ये ईमान है अगर हमारा, तो मुझे यकीन है कि हर एक लहजा मेरे साथ जुड़ेगा। मैं नात का शेर पढ़ता हूँ, तवज्जो के साथ सुन के बताइएगा। जो जहां बैठा है वहीं से अपनी मोहब्बत की आवाज बुलंद कीजिएगा। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अक़वाल गर यकीन नहीं। आप हर साल जलसा कराते हैं ना, हर साल जलसा कराते हैं, हर साल जलसा कराते हैं, मगर जलसे में इंसान का वक्त बेदार होता है, मुकद्दर बेदार होता है। दुनिया कहती है कि ये कम लोग हैं मुसलमान, 30 करोड़ हैं, क्या करेंगे? हम हमेशा ही कम रहे हैं साहब। हर तारीख उठाकर देखो, कभी 313, कभी 1000। 313 का मुकाबला 1000 से, 1000 का मुकाबला 12,000 से, 12,000 का मुकाबला 32,000 से, 32,000 का मुकाबला 1,20,000 से। बंधे हैं पेट में पत्थर नहीं शिकवा मेरे लब पर, हमारे जिस्म के खातिर यही खुराक काफी है। सुनो तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, तेरी तलवार के आगे मेरी मिसवाक काफी है। तो हम हमेशा कम रहे हैं, मुट्ठी भर रहे हैं, घबराना नहीं इससे, मगर यकीन जानो तुम जिस नबी के मानने वाले हो, जिस नबी को फॉलोवर हो। हमें तो दुनिया ये कहती है कि ये कम लोग हैं, मगर काबे के जमीन से तारीख उठाकर देखो, मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है, एक विर्द मुसलसल के खसारे में पढ़ा है। कंकर से अबाबिल गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। कंकर से अबाबिल गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वें पारे में पढ़ा है। मैं बहुत ज्यादा सीरियस नाजिम नहीं हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन शेर पढ़ने का दिल कर रहा है। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे मन लग रहा है। तो अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं जो शुरू किया था वो पढ़ूं। बैठ, वो लोग जो उठक बैठक करते हैं तो ऐसा लगता है मेरे छाती पे पांव रखे जा रहे हैं और मेरी निजामत के जनरेटर का तेल निकाल रहा है। जो लोग उठेगा उसके लिए बहुत कुछ मसाला, बस बैठो, शांति से बैठो। और ये लोग जो खड़े हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ ये लोग कभी मुखिया के चुनाव में खड़े हों तो हार जाए। इन लोग जीत के करेगा क्या? जो जलसे में आके बैठ नहीं सकता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। नौजवानों दोस्तों मेरे साथ मेरे जुड़ जाओ, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, जरा दिल से सुनना। अगर मैं बात कायनात के नबी की करूं, फख्रे अंबिया की करूं, जमीनों जमा के मालिको मुख्तार की करूं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं नात का शेर पढ़ता हूं। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अक़वाल कर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई